जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं 25 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिएगा इस प्रकार की और भी वीडियोज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इंडियाज़ फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN named dash 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 was launched into water at the shipbuilding center in Visakhapatnam. The submarine is bigger and more capable than the first INS Arihant S2। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है रिसेंटली जो शिप बिल्डिंग सेंटर है विशाखापट्टनम का, वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर से चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन लॉन्च किया गया है, डैश 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 में रखा गया है। उसका नाम क्या है? और ये जो सबमरीन बनाया गया है जो INS अरिहंत है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन S2, उससे भी ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा कैपेसिटी वाला। दोस्तों इसका नाम होगा, कोड नेम दिया गया है ऑप्शन सी S4। ठीक है, रिसेंटली अक्टूबर महीने को ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, 16 अक्टूबर को ये देखिए। और जो पहला वाला था नाम दिया है INS अरिहंत, सेकंड वाला INS अरिघात और थर्ड वाला SSBN अरिदमन S4। ठीक है, ये जो बाकी इससे पहले का जो तीनों सबमरीन है उसका नाम मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दे दिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक ICRIST। ठीक है दोस्तों, किसको इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का सेमी एरिड ट्रॉपिक का डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हिमांशु पाठक। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, उर्मिला चौधरी हैज़ ओन द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। शी इज़ फ्रॉम व्हिच कंट्री? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है उर्मिला चौधरी जी जिनको एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 मिला है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा वो नेपाल की रहने वाली है। ठीक है, आप ये से देख सकते हैं, ये जो अवार्ड दिया गया है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन के द्वारा दिया गया है। और ये अवार्ड दिया गया है, दिस अवार्ड ऑनर्ड 6 सिविल सोसाइटी लीडर्स, 6 सिविल सोसाइटी लीडर को दिया गया है। किसके लिए? फॉर देयर एक्सेप्शनल करेज, साहसता, लीडरशिप, अपनी लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू एडवाइसिंग रेशियल क्वालिटी, अलग सभी जातियों में जो रेशियल क्वालिटी, इक्विटी, सॉरी फ्रेंड्स, इक्विटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, इस वजह से उन लोगों को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 31st एडिशन ऑफ सिम्बेक्स मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन व्हिच टू नेशन? दोस्तों ये पर पूछा गया है 31तम सिम्बेक्स जो मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज यानी नौ सेनाओं के जो एक्सरसाइज होते हैं, बायलैटरल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन व्हिच टू नेशन, किस दो कंट्री के बीच में हुआ? दोस्तों इसका आंसर होगा इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 फेज़ में हुआ है ये एक्सरसाइज। पहला फेज़ 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में, और दूसरा फेज़ 28 अक्टूबर एंड 29 अक्टूबर बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राजीव रंजन सिंह हैज़ लॉन्च्ड ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग इन व्हिच सिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड? दोस्तों राजीव रंजन सिंह जिन्होंने पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे जो वेदर है, हमारी जो वेदर फोरकास्टिंग होता है, आबोहवा जिसको बोलते हैं, उसका फोरकास्टिंग ग्राम पंचायत लेवल में अभी किया जाएगा। ठीक है, वो किस सिटी पे लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली पे। राजीव रंजन जी ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वो दिल्ली के विज्ञान भवन पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। दोस्तों राजीव रंजन ऑल्सो नोन एज ललन सिंह, इनको ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज है। ठीक है, इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी साथ में थे फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट साइंस। ठीक है, और कौन कौन थे अब देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हायर वॉज द 16th
समिट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज हेल्ड इन 2024। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, आप सब लोग जानते हैं। ब्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसेंटली चल रहा है, ठीक है। ये जो ब्रिक्स का मीटिंग हुआ है 16 समिट, वो कहाँ पर आयोजन किया गया दोस्तों? ये रशिया की काजान में किया गया है। अभी ऐसे देख सकते हैं रशिया की काजान में हुआ था ये मीटिंग, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन होस्ट किया था, ठीक है। अभी ऐसे देख सकते हैं कौन कौन इसमें शामिल हुआ था, कहाँ पर किसने मीटिंग किया है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं इस जो ब्रिक्स 16 ब्रिक्स समिट का जो थीम था, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। दोस्तों अगला जो 17th ब्रिक्स समिट होने वाला है 2025 को, वो ब्राजील में होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रानी रामपाल हो रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट बिलोंगिंग टू व्हिच स्पोर्ट्स। दोस्तों रानी रामपाल जी जिन्होंने रिसेंटली अपनी स्पोर्ट्स लाइफ से रिटायरमेंट ले ली है, वो किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए? दोस्तों इसका आंसर होगा हॉकी। आप देख सकते हैं रानी रामपाल जी को, ठीक है। वो 30 ईयर का है अभी, फॉर्मर इंडियन हॉकी, जो जिनको उनको क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उनका कैरियर आप देख सकते हैं, 254 इंटरनेशनल मैच खेला है, 120 गोल है। उन्होंने जो डेब्यूट किया था 14 साल में ही डेब्यूट किया था 2008 में, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं उन्होंने 2009 में सिल्वर मेडल मिला है, उनके गोल्ड मेडल मिला है, उस तरह ब्रॉन्ज मेडल मिला है एशिया कप गेम में। उसमें उनका जो की रोल है बहुत ही अच्छा था, ठीक है। आप लोग स्टॉप करके देख सकते हैं पूरा, मैं धीरे धीरे फास्ट पूरा बता रहा हूँ। और वो अंडर 17 टीम का कोच भी रह चुके हैं। ऐसे देख सकते हैं उनके नाम पे एक स्टेडियम है, उनके नाम का एक स्टेडियम किया गया है इंडियन हॉकी टीम प्लेयर। कौन सा स्टेडियम? द राइव रेली स्टेडियम ऑफ द इंडियन रेलवेज मॉडर्न कोच फैक्ट्री के साथ हैज़ बिन रीनेम रानीस गर्ल्स हॉकी टर्फ, ठीक है। देख सकते हैं 2020 में उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, और जो इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, वो भी उनको मिला था। अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड टेबल टेनिस हिस्ट्री एज शी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल एट ए WTT चैंपियनशिप। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, ये पहली बार हुआ है जिन्होंने रिकॉर्ड किया है टेबल टेनिस हिस्ट्री में भारत के लिए, ठीक है। पहली बार किसी भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर जिन्होंने जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो चल रहा है उसमें क्वार्टर फाइनल में पहली बार गए हैं। इससे पहले कोई क्वार्टर फाइनल तक पहुंच नहीं पाया था। इसका आंसर होगा मनिका बात्रा जी। मनिका बात्रा जी जिन्होंने पहली बार जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है इंडिया की तरफ से। इससे पहले कोई इंडिया का प्लेयर टेबल टेनिस में क्वार्टर फाइनल में नहीं जा पाया है वर्ल्ड कप में, ठीक है। देख सकते हैं उन्होंने हराया है रोमानिया का जो काउंटर पार्ट था, उनका नाम बर्नाडेट्टी एस जोक्स को हराकर उन्होंने क्वार्टर फाइनल में गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोबली रिनाउंड कंजर्वेशन साइंटिस्ट बिशप कुमार तालुकदार हैज बीन अवॉर्डेड द हैरी मैसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप बाय द स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन, और ये ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। ही इज फ्रॉम व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, ये जो बिशप तालुकदार जी है उनको हैरी मैसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड दिया गया है जो IUCN का एक ब्रांच है स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन, इसके द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये जो दोस्तों किस कमीशन के द्वारा दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है, ये भी आप लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि आजकल की कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही टफ हो गया है। नाम भी दे देगा, अवार्ड का नाम भी बोलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया गया था, इसलिए आप लोगों को ये सभी चीज़ें ध्यान से देखना है, ठीक है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऋषभ, जो बिशप कुमार तालुकदार जी आसाम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप ये से देख सकते हैं 5th INC लीडरशिप मीटिंग अबू धाबी, जो अबू धाबी में जो इस IUCN SSC लीडरशिप का मीटिंग चल रहा है, वहाँ पे उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किस लिए दिया गया है तालुकदी? कंट्रीब्यूशन टू स्पेसीज कंजर्वेशन ऑन द ग्राउंड एंड थ्रू लीडरशिप। दोस्तों वो भी IUCN का ही मेंबर है, ठीक है। ये देख सकते एसोसिएट विद द IUCN 1990, वो 1991 से इस एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऑल्सो बिकम द उन्होंने चेयरमैन भी थे एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप इन 2028। अगला क्वेश्चन,
Which city has won the city with the best public transport system at the 17th Urban Mobility India UMI Conference and Exhibition 2024? दोस्तों पूछा गया है ये जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024 17th आयोजन किया गया है, इसमें किस सिटी को भारत की सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेस्ट मतलब उस सिटी में बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया। इसका आंसर होगा भुवनेश्वर उड़ीसा, इसे देख सकते हैं। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस विद द फोकस ऑन द थीम, उसका जो थीम था स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट solution. Next question, who has been appointed as the new managing director MD of the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited NAFID for a 5-year term? नेक्स्ट 5 साल के लिए किसको मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का? इसका आंसर होगा दीपक अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज ओन द 6th ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किसको, कौन सा टीम ने ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप 2024 जीता है? इसका आंसर होगा अफगानिस्तान ए टीम। आपने देखा जूनियर टीम का एक टूर्नामेंट गया है अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट का, एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, उसमें अफगानिस्तान श्रीलंका को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये आयोजन किया गया था, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर ए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन? दोस्तों पूछा गया है भारत का कौन सा प्राइवेट कंपनी जिन्होंने फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, पहला प्राइवेट कंपनी, इससे पहले कोई नहीं किया, पहला प्राइवेट कंपनी जिन्होंने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का बनाने वाला है? इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा टाटा एडवांस सिस्टम। भारत का पहला प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाने वाला है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। पीएम मोदी एंड स्पेनिश पीएम पेड्रो जिन्होंने मिलकर C-295 एयरक्राफ्ट फैक्ट्री खुलने वाला है। कहाँ पर? ये गुजरात पर, बड़ोदरा गुजरात पर ये फैक्ट्री लगाने वाला है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। आप ऐसे डिटेल्स देख सकते हैं। और किसकी कोलैबोरेशन में? यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट पूरा इंडिया का नहीं होगा, यहाँ पर स्पेन का जो एयरबस कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पर ये C-295 एयरक्राफ्ट मतलब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 56 एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, जिसमें C-25 प्रोग्राम के तहत, जिसमें डायरेक्ट 16 एयरक्राफ्ट दिया जाएगा स्पेन से डिलीवर करेगा इंडिया को, और 16 मेड इन इंडिया का होगा, मतलब 16 इंडिया में बनाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, 16 डायरेक्ट डिलीवर करेगा स्पेन की एयरबस कंपनी से, और 40 मेड इन इंडिया का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया recently gifted which ट्रेडिशनल पेंटिंग टू रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट? दोस्तों ये जो ब्रिक्स समिट जो चल रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रशियन प्रेसिडेंट को एक पेंटिंग गिफ्ट किया था, ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल पेंटिंग गिफ्ट किया था। उसका नाम क्या है? ठीक है, वो किस प्रकार का पेंटिंग है देख सकते हैं आप ऐसा। which ट्रेडिशनल, ये जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है वो है शोहराई पेंटिंग। देख सकते हैं उनको शोहराई पेंटिंग का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं दोस्तों। शोहराई इज एन इंडिजिनस मोरल आर्ट, ठीक है, डेटिंग बैक, जो कि मेसो चालकोलिथिक पीरियड का है, BC 9000 टू 5000 BC ईसा पूर्व, 9000 से लेकर 5000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। जो इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल वुमेन। जो लोग ये जो पेंटिंग बनाते थे वो ट्राइबल वुमेन लोग बनाते थे। किससे बनाते थे? नेचुरल मटेरियल्स लाइक, जैसे कि चारकोल क्ले एंड सोयल, चारकोल से और कीचड़ और मिट्टी से बना देते हैं ये पेंटिंग। इस पेंटिंग में क्या थे? खास करके द आर्ट डिपिक्ट नेचुरल थीम सच एज फॉरेस्ट, जंगल, रिवर, नदी एंड एनिमल्स वगैरह इस पेंटिंग में दिखाते हैं, विद वाइब्रेंट कलर एंड सिंबलिक मोटिव्स। दोस्तों इट इज़ पॉपुलर एमोंग द ट्राइब्स ऑफ, जो झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का जो ट्राइब्स है वहाँ पे ये पेंटिंग बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है,
द हजारीबाग रीजन इन झारखंड वेयर सिमिलर एंशियंट केव पेंटिंग वेयर फाउंड। ये हजारीबाग जो झारखंड का जो हजारीबाग है वहाँ पर जो गुहा केव में जो पेंटिंग्स पाए जाते हैं उनके साथ ये मिलता जुलता है। ठीक है, ये जीआई टैग मिलने वाला आर्ट है, जीआई टैग फॉर शोहराई आर्ट। ये जो आर्ट उन्होंने गिफ्ट किया है प्रेसिडेंट को वो जीआई टैग मिलने वाला आर्ट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, Which countries recently signed the Digital Infrastructure Growth Initiative for India Framework, DIGI फ्रेमवर्क। दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर कुछ कंट्रीज का ग्रुप है, इनमें से कौन सा कंट्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है उसके लिए तीनों ने साइन किया है। दोस्तों इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड साउथ कोरिया। ये तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके लिए, इंडिया का जो सपोर्ट इंडिया का फ्रेमवर्क डीजी फ्रेमवर्क टू सपोर्ट इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इसमें क्या क्या आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें यूएस का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एंड कोरियन एक्सिम बैंक, ये तीनों ने साइन किया है एग्रीमेंट इंडिया में, इंडिया के साथ कोलैबोरेट किसमें, इट इज इनिशिएटिव एम्स टू कोलैबोरेट विद द इंडियन प्राइवेट कंपनीज सेक्टर लाइक जैसे कि 5G, ओपन रन सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डाटा सेंटर्स, स्मार्ट सिटीज, ई कॉमर्स, AI एंड क्वांटम टेक, इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग जिसमें आधार, UPI एंड डाटा शेयरिंग सिस्टम भी मौजूद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरदोईबाम बिल्मुक बर्ड सेंचुरी हैज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। दोस्तों ये बोरदोईबाम बर्ड सेंचुरी जो रिसेंटली न्यूज़पेपर में देखा गया है वो किस स्टेट में पाया जाता है, इसका आंसर होगा आसाम। इसको न्यूज़पेपर में आने का वजह क्या है, आसाम से बोरदोईबाम जो सेंचुरी है फेस सेवरल बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस, उनका जो बायोवैचित्र है वहाँ का जो नेचर है वो क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, जैसे कि जिसमें बर्ड डाइवर्सिटी ड्रॉपिंग ओवर 70%, वहाँ पे जो अलग अलग टाइप की बहुत सारे बर्ड्स आते थे वो 70% डाउनग्रेड हो गया, मतलब पक्षी आना बंद हो गया, 70% पक्षी अभी नहीं आ रहे, इस वजह से ये न्यूज़पेपर में आया। तो ये बहुत ही बुरे डाउनफॉल है। ठीक है, द स्मॉल 11.25 स्क्वायर किलोमीटर वेटलैंड स्पेन एंड ये कहाँ पर था, ये धीमाजी एंड लाकीपुर डिस्ट्रिक्ट असम का इसमें सिचुएटेड है। ठीक है, एंड was declared a national sanctuary in 1996, जिसको 1996 को नेशनल सेंचुरी के तौर पे डिक्लेयर किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, एज ए सेंचुरी के तौर पे डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर ओरिजिनली पार्ट ऑफ द रिवर सुबनसिरी सिस्टम, ये जो रिवर सुबनसिरी है इसका सिस्टम है जो कि एक छोटा रिवर है, रिवर फ्लोज 7 किलोमीटर एवे। ठीक है, देयर इज द 7 किलोमीटर एवे, 7 किलोमीटर दूर है रिवर सुबनसिरी। द सेंचुरी हैज मोइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसका जो क्लाइमेट है सेंचुरी का मोइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जिसमें सालाना 2000 मिलीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार।